देखा है कि मोदी जी जैसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह गए हैं, टिकट बॉक्स पे वहां से टिकट परचेज किया, फिर रूल्स को फॉलो करते हुए वो मेट्रो में बैठे हैं। ये भारत जो है, अगर आप जिसमें शुरू में इंट्रो में कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रांग मैन है इस वक्त, और वहां के जितने भी लोग थे, वर्कर्स थे, उनके साथ बैठ के नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में हमने आज तक ना ऐसा कुछ देखा है और ना ही कुछ देखने के चांसेस है। So I think it's a great initiative. आज आपके हालात ये हैं कि उसने बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया है और माचिस उसके हाथ में, और 22 करोड़ लोग तालियां बजा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से फौज के खिलाफ नफरत है, मैं मानता हूं इस बात। लेकिन इन तनाजात की हल का सिस्टम मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है और इमरान खान कह चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़ों के मेरे मुंह में खाक। ये जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि उस तरह जिस तरह पाकिस्तान टूटा था, आज फिर पाकिस्तान टूट सकता है। कुछ हमें ना भुट्टो चाहिए, हमें ना मुशर्रफ चाहिए, हमें ना जरदारी चाहिए, ना इमरान खान चाहिए, ना हमें नवाज शरीफ चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा हुक्मरान चाहिए। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी ज्यादा मजबूत होते आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं खुद हैरान रह गई जब मैंने देखा कि उन्होंने टिकट परचेज की है और फिर वो स्कैन, वो होता है ना मेट्रो लाइन में वो टिकट को स्कैन करते हैं, टिकट अपनी स्कैन करवाई है और जो आम पैसेंजर के लिए रास्ता है उससे होते हुए हमने ये देखा है कि मोदी जी ने अभी कर्नाटका के बेंगलुरु में मेट्रो लाइन की उन्होंने इनॉग्रेशन की और वहां पर उन्होंने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया। बहुत जैसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह गए हैं, टिकट बॉक्स पे वहां से टिकट परचेज किया, फिर रूल्स को फॉलो करते हुए वो मेट्रो में बैठे हैं और वहां के जितने भी लोग थे, वर्कर्स थे, उनके साथ बैठ के नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि मोदी जी जो है ना वो वीआईपी प्रोटोकॉल को अब इंडिया से खत्म कर रहे हैं। वहां के मिनिस्टर हो, पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, उनको भी अब वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे इंडिया में आम लोग रहते हैं। तो आप इस मूव के बारे में क्या कहेंगे? I think it's a great initiative. I can see that. मगर ये जो पैसे हमारे जाया होते हैं ना कि आपने इतना इतना प्रोटोकॉल दिया हुआ है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाए जा रहे हैं, प्राइवेट प्लेन्स में ट्रेवल हो रहा है, इसका खर्चा कौन उठाता है? इसका खर्चा हम उठा रहे होते हैं, टैक्स पेयर्स। तो दिस शुड बी फिनिश्ड। उन लोगों को किस चीज की इतनी तनख्वाह दी जा रही है? लाइक सीरियसली, आप मुल्क ही चला रहे हो ना, हम भी तो जॉबिंग कर रहे हैं, हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड सो आर यू। सो व्हाई शुड यू गेट एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट and the other people are not? हालांकि वही आपकी सैलरी दे रहे हैं। So this is amazing, I think. और जैसे हम देखते हैं कि जितने भी वीआईपी पर्सन होते हैं उनके लिए कोई रूल्स नहीं होता, बस प्रोटोकॉल के साथ वो जो भी उनका कोई प्रोग्राम होता है या किसी भी एक, अगर वो हम देखें किसी सरकारी जगह को वो विजिट करते हैं तो आम लोगों के लिए और रूल होता है, उनके लिए कुछ और होता है। लेकिन मैं खुद हैरान रह गई जब मैंने देखा कि उन्होंने टिकट परचेज की है और फिर वो स्कैन, वो होता है ना मेट्रो लाइन में वो टिकट को स्कैन करते हैं, टिकट अपनी स्कैन करवाई है और जो आम पैसेंजर के लिए रास्ता है उससे होते हुए। तो मुझे लगता है कि शायद ये अपने लोगों को वीआईपी कल्चर से बाहर निकाल रहे हैं। और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो है वीआईपी कल्चर को बहुत ज्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो शायद उसमें इतना नहीं था कि 5-6 सालों में अब तो एक आम बंदा जो समझ ले 1-1.5 लाख कमाता है वो भी ये सोचता है कि मुझे प्रोटोकॉल मिले। तो इसका ये आपको पता है नुकसान होता है कि अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जाता है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता चला जाता है और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है एज अ सोसाइटी। खुद को लोग गरीब समझने लगते हैं और जिसको प्रोटोकॉल मिलता है वो कहता है कि ये अमीर है, शायद इसलिए इसको स्टेट में ज्यादा आपको पता है कि वाह वाह हो रही है इसकी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक ये जो रूल्स फॉलो करना है ना, तो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दें आप उसको, कोई रूल्स ऐसे हैं ही नहीं। कोई सिस्टम एक बनाना चाहिए। आज आपके हालात ये हैं कि उसने बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया है और माचिस उसके हाथ में, और 22 करोड़ लोग तालियां बजा रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से फौज के खिलाफ नफरत है, मैं मानता हूं इस बात। और अदालतों के खिलाफ तो वैसे ही नफरत है, क्योंकि इसके लिए कानून और है और आपके लिए और मेरे लिए कानून और है। आप आज केस लेकर जाएंगे, 25 साल की डेट है उसकी, 22 साल 25 साल एवरेज हाई कोर्ट का केस, और इसके लिए सारा कुछ चलता है। मेरा मकसद है और नया नया सिस्टम जिसकी तहरीक इंसाफ इन्होंने बात की है जी कि मैं दूध की नहरें चलाऊंगा इंसाफ के जरिए। इंसाफ कैसा है भाई? अदालतों में जाते हो 10,000 साल जाके बदमाश जाके हमला कर दे, तो ये इंसाफ है? ये कानून की पासदारी। और दूसरा, नया प्रेसिडेंट चीमा साहब ये बना है कि कल को बिलावल भुट्टो 10,000 बंदे लेकर जाएगा तो वो उसको भी अदालतें उसी के हिसाब से रिलीफ देंगे।
चीमा साहब, आपके 500,000 फॉलोअर और ट्वीट पे होंगे तो आपको, आपके लिए कानून डिफरेंट होगा? जज डरेंगे? क्योंकि खास बात यह है कि शायद मिथिला साहब कह चुके हैं कि जज टिकट आके तो भी डर देगा। कर लो गल्ला। 136 नंबर ते अगे सी ना अदालत का। अब नंबर आप देखें कि अब इनको नंबर मिलना भी है कि नहीं मिलना। अफसोस की बात ये सियासी जज है ना सर, फिर सियासी इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ सियासी है, तो फिर टिकटॉक से तो तारड़ साहब वही डरेगा ना जिसके फैसले जो सियासत कर रहा है, जो बंदा कानून के मुताबिक चल रहा है, उसको क्या परवाह है कि सड़क पे उसके बारे में जो मर्जी बोला जाए। नहीं तो देखे वीडियो ऑडियो आ चुकी है, अब पता चल रहा है दूसरे नकवी साहब के लड़के जो सारा हर बंदा बात कर रहा है कि फ्रंटमैन है, उसकी सारी दुनिया बात, ये को मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं। अब तो लोग ये बात कर रहे हैं कि बेंच का पता चलता जाता तो पता चल जाता कि फैसला क्या होना है। इतने प्रेडिक्टेबल है वो सारे, इतने प्रेडिक्टेबल। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये मुल्क कभी चल सकते हैं? इस तरह चले कभी मुल्क? आपने देखे? आप तो अफगानिस्तान को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, आपके हालात ये है। अब तो हमारे पठान भाई तालिबान भी शर्मिंदा है कि यार, वो कहते हैं ये कैसी चली कौम है यार। लेकिन उसमें अफसोस वाली बात यह है कि देखें, मैं समझता हूं कि कौम का रिएक्शन था, कौम एस्टेब्लिशमेंट से बेजार थी, कौम का गुस्सा है जुडिशरी, लेकिन अपने कपड़े जला के, अपने आप को जला के उस गुस्से को कम करना ये कोई अच्छी बात है? मैं समझता हूं कि नून लीग का भी गुस्सा है एस्टेब्लिशमेंट पर, कौम का भी गुस्सा है, फड़फड़ मारते रहे, कुटते रहे, सारा कुछ जो कर, लेकिन अपने मुल्क को जला दोगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो फिर कहां जाओगे? अब तो इस पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो, यू आर एट द पॉइंट। अब ना आगे, वो कहते हैं आगे खाई तो पीछे खड्डा, अब कहां जाओगे? ना इसका कोई प्लान है, ना किसी और के पास प्लान है, बल्कि किसी दूसरी पार्टी से मैंने आज देख रहा था एक जगह पे, उसने किसी वो नून लीग पीडीएम वालों से पूछा कि आपका क्या प्लान है, उसका हम प्लान बाद में बुलाएंगे, पहले इससे तो डील कर लें। लेकिन वो बातें उनको ठीक है, उनको तो यही अफवाह नजर आ रहा है। वो तो बेचारे सुबह जाते हैं अपने दफ्तरों में, पता ही नहीं कि कल वापस आना है कि नहीं आना।